नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आप सभी का डीपी मेमोरियल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो आप लोगों का रिस्पांस मिला, जो सहयोग, जो प्यार मिला, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वस्तु के बारे में बात करूँगा जिसका कोरोना काल में सबसे अधिक इस्तेमाल होगा। सैनिटाइज़र नाम लेते ही आंखों के सामने रंग बिरंगे, खुशबूदार, आकर्षक रसायन का चित्र उभर आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये सैनिटाइज़र देखने में जितने आकर्षक और जितने लुभावने लगते हैं, ये उतने ही हानिकारक हैं। मार्केट में दो तरह के सैनिटाइज़र अवेलेबल हैं, एक अल्कोहल का, दूसरा बिना अल्कोहल का। अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र में आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिला होता है, जिसे IPA भी कहते हैं, और बिना अल्कोहल वाला जो होता है उसमें ट्राइक्लोसन नाम का रसायन मिला होता है। वैसे तो IPA खुद ही काफ़ी हानिकारक और जहरीला होता है, लेकिन ट्राइक्लोसन उससे कहीं अधिक जहरीला होता है। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि भाई ये अल्कोहल का सैनिटाइज़र है तो बिना अल्कोहल वाला कम हानिकारक होगा, लेकिन दोस्तों वास्तव में हम जिसे केचुआ समझते हैं वो सांप है। ट्राइक्लोसन को बैन करने की कवायद FDA ने 2010 में ही शुरू किया था, लेकिन आज तक वो बैन नहीं होता है। दोनों रसायनों के बारे में मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.dpmemoria.com पर विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं IPA से। IPA अर्थात आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल से कई गुना अधिक खतरनाक और जहरीला होता है। इसके लगातार इस्तेमाल से स्किन रैशेज, स्किन का सूखना, ड्राई होना, क्रैक्स होना और एक्जिमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब स्किन क्रैक होंगे तो आप जिस कोरोना से बचाव के लिए इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोरोना वायरस और आसानी से आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। दूसरे भी वायरस और दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया भी आपके शरीर में प्रवेश करके आपको कई तरह की बीमारियां दे सकती हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के सूंघने से माइग्रेन, सर दर्द और कई तरह के नर्वस डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर इसे गलती से किसी ने पी लिया, खासकर किसी बच्चे ने इसके आकर्षण में आके, इसकी खुशबू में के मुंह में फंस के अगर उसने पी लिया, तो ये इतना हानिकारक है कि उस पीने वाले का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो और भी कई हानिकारक प्रभाव हैं, इसका विस्तार से आप मेरे वेबसाइट पे जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ट्राइक्लोसन के बारे में। दोस्तों, ट्राइक्लोसन एक ऐसा रसायन है जिसके हानि के बारे में या जिसके नुकसान के बारे में अभी पूरा पता भी नहीं लग पाया, इतना अधिक हानिकारक है। उसके इस्तेमाल से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, स्किन ड्राइनेस, स्किन इरिटेशन बहुत ही कॉमन है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके लिए गंभीर चर्म रोग तक दे सकता है। ट्राइक्लोसन के लगातार इस्तेमाल से हमारे शरीर के जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे रेगुलरिटीज़ होते हैं, हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलेट होती है, उसमें ये नुकसान पहुंचाता है। अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो सारे फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे। ट्राइक्लोसन हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड और दूसरे ग्लैंड को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ हमारे शरीर में हार्मोन से संबंधित कई तरह की लाइलाज बीमारियों तक हो जाती हैं। अगर किसी गर्भवती महिला ने ट्राइक्लोसन युक्त सैनिटाइज़र का लगातार इस्तेमाल किया तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चों में डिफॉर्मिटी आ सकती है, उसका ग्रोथ रुक सकता है और कई बार तो मिसकैरेज तक होने की संभावना होती है। ट्राइक्लोसन हमारे प्रजनन क्षमता को भी बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ट्राइक्लोसन के लगातार इस्तेमाल से ये हमारे आंतों में जो
लाभकारी या जो सपोर्टिव बैक्टीरिया होते हैं, जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं, उसके साथ मिल करके इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे गंभीर बीमारी को भी ये कॉज कर सकता है, जिसका इलाज बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल। दोस्तों अब बात आती है कि समाधान क्या है। बहुत आसान, अटॉक्स, द नॉन टॉक्सिक सैनिटाइजर। अटॉक्स बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने में 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है: ENA अर्थात एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, प्यूरिफाइड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, और ओरल ग्लिसरॉल। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे ये अल्कोहल मिल जाएगा। ये पोर्टेबल अल्कोहल होता है और इसका इस्तेमाल दवाई बनाने में होता है, तो ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। अगर इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी शरीर में चली जाती है तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं करता। दूसरी चीज़ है डिस्टिल वाटर। अगर आपको डिस्टिल वाटर ना मिले तो घर पे तो प्यूरिफाइड वाटर होगा ही, पीने का पानी। और तीसरी चीज़ है ग्लिसरीन, ओरल ग्लिसरॉल। ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप एक शीशी ले लें, प्लास्टिक की या कांच की, जो आपके पास हो। उसमें लगभग 100 ml एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल मिलाते हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल में 25 ml डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद उसमें केवल 5 ml इस ग्लिसरॉल को मिलाते हैं। ये हमने इसे मिला दिया। अब हम इसे बंद करके अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसे हम लोग किसी भी स्प्रे वाले बॉटल में मिलाकर उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अटॉक्स का इस्तेमाल हम लोग हर उस जगह कर सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट हो, या कोई ऐसी वस्तु हो जो बच्चे बार बार मुंह में ले रहे हों, या कोई खाने का ऐसा सामान, ब्रेड का पैकेट या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम लोग धो नहीं सकते। उन हर उस जगह पे आप अटॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शरीर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो तो इस अटॉक्स के 125 ml के मिक्सचर में आप केवल 10 ml अज़ाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने से 2 फायदे हैं। पहला कि इस सैनिटाइज़र की शक्ति बढ़ेगी, ये और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरा, आपके चर्म रोग ठीक होंगे। अज़ाडिरेक्टा इंडिका आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या पोर्टेबल अल्कोहल में अल्कोहल की मात्रा 90% या उससे अधिक होती है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि जिस सैनिटाइज़र में अल्कोहल की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वो उतना ही अच्छे से, उतने ही जल्दी जर्म्स को मारेगा। ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें मैकेनिज्म को समझना होगा कि सैनिटाइज़र कैसे काम करता है। सैनिटाइज़र में जो अल्कोहल होता है वो बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स के वॉल्स को डिसॉल्व करता है और तब उसे मारता है। इसमें कुछ सेकंड का वक्त लगता है। अगर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे जो कि 90% या उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो इन बैक्टीरिया या जर्म्स को मारने के पहले ही सूख जाएगा और हमें तो लगेगा कि भाई हमने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर लिया, हम सुरक्षित हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं। वहीं दूसरी ओर वो सैनिटाइज़र जो थोड़ा डाइल्यूट है, जिसमें अल्कोहल 60 से 70%, थोड़ा ग्लिसरीन है, ये क्या करता है कि जब हम इसे स्प्रे करते हैं
तो ये कुछ सेकंड तक हमारी स्किन पे ठहरता है, और ये कुछ सेकंड काफ़ी होते हैं बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स को मारने के लिए। तो दोस्तों, इस भुलावे में ना रहें कि जिस सैनिटाइज़र में जितना अधिक अल्कोहल है वो उतना ही इफेक्टिव है। 60 से 70% का अल्कोहल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है या जो रिसर्च से पता लगा है, वो कोरोना से बचाव के लिए या हमारे सुरक्षा के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, देखा कितना आसान था टॉक्स बनाना। आप अपने आसपास जब देखते होंगे तो आपको कई तरह के लोग मिलेंगे जो इन सैनिटाइज़र की तरह खुशबूदार, आकर्षक और आपको प्रभावित करेंगे, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे खोखला करते चले जाते हैं, आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, और कभी कभी ये अपूरणीय क्षति तक कॉज कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ अटॉक्स की तरह सीधे साधे लोग होते हैं, सिंपल, सोबर, जो चुपचाप हमारी ज़िंदगी को संभालते रहते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, जैसे हमारे माता पिता। तो दोस्तों, एस फॉर सैनिटाइज़र को कहें बाय बाय, ए फॉर अटॉक्स को अपनाएं। दोस्तों, बहुत जल्दी मैं मिलूँगा आपके लिए एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। डीपी प्रणाम।